मैं ये प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव बता रही हूँ, किताब में नोट करें और प्रश्न उत्तर लिखें। देखो, सही विकल्प में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख नेता थे। देखिए बेटा, और यहाँ पर आप नोट भी करते जाइएगा आंसर। दूसरा देखो, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। दोनों का उत्तर दिया हुआ है बेटा। पहले का गा में आप नोट लगाओ बेटा, तात्या टोपे। दूसरे में देखो, दूसरे का है गा, जिसमें केनिंग। नोट करो बेटा ये भी आप, केनिंग सही विकल्प हो गया अब आपका। अब देखो खाली जगह, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून कहाँ भेजा गया था बेटा? रंगून स्थान पर भेज दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया था। हड़प लिखना बेटा यहाँ। ब्रिटिश संसद के सन 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार किसको था बेटा? इंग्लैंड को था। चौथा देखिए बेटा, दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट किसको घोषित कर दिया था बेटा? बहादुर शाह द्वितीय को। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। आंसर भी आप देख ही रही हैं बेटा, नोट करते चलिएगा। चलिए अब जोड़ी बनाइएगा आप सही आंसर बेटा। बेगम हजरत महल कहाँ की रानी थी बेटा? देखिए जल्दी से, बेगम हजरत महल पहले का सा अवध की। कहाँ की थी बेटा? अवध की, पहले का सा। मंगल पांडे के लिए आप लिखो बेटा बैरकपुर, दूसरे का दा। नोट करना बेटा, बैरकपुर। तीसरा तात्या टोपे के लिए आप क्या लिखोगी बेटा? शिवपुरी। क्या लिखोगी? शिवपुरी। बहादुर शाह जफर दिल्ली पहला लिखोगी इसके लिए। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी। कौन सी शताब्दी में बेटा? 1600 में, छठे का। चलिए उसके बाद में अब देखिए सत्य असत्य बेटा। पहला आपका, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे को बड़ा योगदान दिया। सही था बेटा, राइट का निशान लगाओ, सही। दूसरा, बेगम हजरत महल दिल्ली के सम्राट, ये आपका दूसरा गलत है बेटा। तीसरा देखिए, सन 1857 की घटना को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह का नाम दिया है। तीसरा बेटा आपका, तीसरा भी आपका सही है। चौथा, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने का अधिकार मिल गया। चौथे का असत्य है बेटा, चौथा। पांचवा, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय निसंतान राजाओं के लिए सहायक संधि की व्यवस्था की थी। नहीं बेटा, ये आपका गलत है। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की व्यवस्था की थी, हड़प नीति बनाई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये आपका राइट है बेटा। उसके बाद में अब आप प्रश्न उत्तर देखेंगी। उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ था। नोट करना बेटा आंसर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त
खां द्वारा, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा, झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, इलाहाबाद में बनारस में लियाकत अली द्वारा, और जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान द्वारा, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा और फतेहपुर में अजीमुल्ला द्वारा, मेरठ छावनी में भारतीय सैनिकों द्वारा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, लियाकत अली, खान बहादुर खां और मौलवी अहमदुल्ला अजीमुल्ला। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या थी? नोट करो बेटा आंसर। इसे विलय नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देश राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्यों को हड़प लेते थे, उसे हड़प नीति कहा जाता है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण भी नोट कर लो बेटा। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को बंदूक में भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह की पहली आहुति, जिसको तात्कालिक कारण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न नोट करना है बेटा आपको। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? ये बेटा मैं कल लिखवाऊंगी आप लोगों को।